नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने के अंदर यूरिया की मात्रा। आज गन्ने के अंदर हमें कितनी मात्रा में यूरिया डालना चाहिए, कितने बार यूरिया डालना चाहिए, यूरिया के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इससे हम ड्रिप विधि में देना चाहिए या फिर यूरिया का स्प्रे करना चाहिए या फिर यूरिया को जड़ों के पास में डालना चाहिए। कंप्लीट जानकारी की ये वीडियो होने वाली है। इसके बाद आप मुझसे बिल्कुल भी ना कहें कि यूरिया की कितनी मात्रा हम अपने गन्ने की फसल के अंदर डालें। चाहे तो आपका ये पौधा गन्ना हो और चाहे ये आपका पेड़ी गन्ना हो, दोनों गन्नों में ये जो मेरा तरीका है, जो ये मेरा फार्मूला है, ये 100% काम करेगा। और इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यूरिया की कितनी डोज आपको किस किस समय पर गन्ने की फसल के अंदर लेनी चाहिए, जिससे किसान भाइयों पैदावार आपकी बढ़ेगी, खर्चा कम आएगा, फसल हरी भरी रहेगी, ज़्यादा मात्रा में टिलरिंग होगी और जो आपकी फसल होगी वो बिल्कुल कालिस या जेड ब्लैक होकर के चलेगी। यूरिया का जो प्रयोग है वो मेरे प्यारे किसान भाई इतनी ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं कि आप समझ नहीं सकते। 1 एकड़ के अंदर मैं देख रहा हूँ 3 कट्टे यूरिया खाद डाला जा रहा है। कोई किसान भाई 1 एकड़ के अंदर 4 कट्टे यूरिया का खाद डाल रहा है। अरे मेरे भाई, आप ये बताओ, अगर 3 कट्टे 4 कट्टे यानी कि लगभग 180 किलोग्राम 200 किलोग्राम यूरिया आप 1 एकड़ खेत के अंदर डालोगे तो खेतों के अंदर रोग क्यों नहीं लगेंगे? तो बोरर का अटैक देखने को मिल रहा है, सुंडी का अटैक देखने को मिल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? अगर आप लगातार अपने गन्ने की फसल के अंदर इतना अंधाधुंध होकर के यूरिया का उपयोग करोगे तो रोग तो खेत के अंदर आएंगे। इन रोगों से बचने के कई सारे तरीके हैं। आपको अपने हाथों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जो यूरिया की अंधाधुंध मात्रा हम डाल रहे हैं, इस मात्रा को कम करना पड़ेगा और इसे डालने के तरीके को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि यूरिया यदि इतनी मात्रा में डाला जाएगा तो 100% आप कितने भी भारी, कितने भी महंगे केमिकल लगा लीजिए, मैं कुछ भी कर लूँ या आप कुछ भी कर लें, गन्ने की फसल को रोगों से नहीं बचा सकते। इस साल जो है गन्ने की फसल के अंदर 90% किसान भाइयों के खेतों के अंदर टॉप बोरर और सुंडियों का अटैक है। और ये सब और कोई वजह नहीं है, ये यूरिया का सबसे बड़ा प्रकोप है। यूरिया जो हम इतनी ज़्यादा मात्रा में डाल रहे हैं, उसी की वजह से किसान भाइयों इतनी बड़ी दिक्कतें हमारे गन्ने के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो यूरिया की जो मात्रा डालनी है वो, इस बात को आप ध्यान लें। आपने गन्ने की बुआई कर दी, गन्ने की बुआई करने के बाद जब आप पहला पानी अपने गन्ने को दे रहे हैं तो आपको जो इसकी मात्रा डालनी है, पहले पानी पर 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा आप डालिए। पहले पानी की बात कर रहा हूँ, पहले पानी पे 40 से 45 किलोग्राम यूरिया डाल दीजिए। इससे ज़्यादा यूरिया बिल्कुल भी मत डालिए। किसान भाई यहाँ पर 90 किलोग्राम तक, 150 किलोग्राम तक यूरिया की मात्रा डालते हैं, जिससे ज़्यादा मात्रा में गर्मी बन जाती है और फिर रोग जो है ऑटोमेटिक ही आपके गन्ने की फसल के अंदर लगने शुरू हो जाते हैं। तो पहली डोज 40 से 45 किलोग्राम, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और यूरिया डालने, जैसे आज आपने यूरिया डाला और अगला यूरिया जो आप डालने वाले हैं, कम से कम आपको 20 से लेकर 22 दिन 25 दिन का अंतर रखना चाहिए। हर पानी पर यूरिया मत डालो। हर पानी पे यूरिया डालोगे, इसके विपरीत असर, विपरीत नुकसान देखने को मिलेंगे। गन्ना बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ पाएगा, लगातार गर्मी बनी रहेगी, तो इससे भी नुकसान होता है। तो कम से कम 20 से लेकर 22 दिन का अंतर यूरिया से यूरिया डालने में रखें। गन्ने की फसल के अंदर की ये बात मैं कर रहा हूँ। और किसानों, जब आप अगली बार से पानी, मतलब दोबारा जो आप खाद देंगे, दोबारा खाद जो आपको देना है वो देना है 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम से ऊपर मात्रा ना दें, या फिर 30 से आप ज़्यादा देना चाहते हो तो सिर्फ 35 किलोग्राम दे लें। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, पहली डोज से लगभग 5 से लेकर 10 किलोग्राम की मात्रा यूरिया की आप कम कीजिए, ज़्यादा मात्रा ना दीजिए। और हर, मतलब अगले पानी पर, जैसे मान लीजिए एक पानी आपने दिया तो अगले पानी पर आप यूरिया मत दीजिए, फिर तीसरे पानी पर आप यूरिया दीजिए। यदि आप ऐसे करेंगे तो ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी, आपकी फसल बहुत अच्छी तरीके से जोल लगाती रहेगी और फसल आपकी हरी भरी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक कार्य जरूर कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको यूरिया डालना ही है और आपको आदत है यूरिया डालने की, तो आप यूरिया नीचे न डाल के आप यूरिया का स्प्रे कीजिए। आप यूरिया का स्प्रे करेंगे तो इससे लागत कम आएगी और फसल पे इसके ज़्यादा असर पड़ेंगे। तीसरा किसान में, जो आपकी मिट्टी जो होगी वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होगी, बंजर नहीं होगी। जो भी असर रहेगा फसल पे रहेगा और फसल इससे अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करती रहेगी। स्प्रे के बारे में बात करूं तो 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम यूरिया आपको लेना है। लगभग 1.5 किलोग्राम से ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं, ये बिल्कुल सफिशिएंट मात्रा है। ज़्यादा मात्रा लेंगे तो फसल इससे हमारी जल भी सकती है। तो 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, पानी के अंदर मिलाइए और इसका स्प्रे आप कर दीजिए। लेकिन जब आप स्प्रे करेंगे, खेत के अंदर नमी होनी बहुत ही ज़्यादा
आवश्यक है। इस तरीके से चलेंगे बहुत ही बेहतर और बम्पर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। गन्ने की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और पूरी फसल को आप लास्ट तक जो है किसान भाइयों मात्र 3 से 4 बैग या फिर 5 बैग के अंदर ही पूरी फसल को आप कंप्लीट कर देंगे। आपकी पूरी फसल के अंदर 4 से 5 बैग यूरिया ही फिर लग पाएगा प्रति एकड़ की मैं बात कर रहा हूं। तो हर बार आपको ज़्यादा मात्रा में यूरिया नहीं डालना है। 30 से 35 किलोग्राम यूरिया आप डालिए, वो भी एक पानी छोड़ के अगले पानी पर दीजिए। जो पानी आप छोड़ रहे हैं उस पर आप स्प्रे कर दीजिए। 1 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम को आप स्प्रे करेंगे तो वहीं बात आएगी, आपको रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नीचे नहीं डालना पड़ेगा, बेनिफिट आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से यूरिया का उपयोग कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अंधाधुंध यदि आप यूरिया का उपयोग करोगे तो सिर्फ आपको नुकसान मिलेंगे, फ़ायदे मेरे प्यारे किसान भाइयों काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो यूरिया के बारे में जो मैंने जानकारी आपको दी है, यदि आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।